Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Cine TV Odisha। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा OAVS टीचर रिक्रुटमेंट 2020 ପାଇଁ କିଛି मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स ये हूँ क्लास नंबर 2 एथरे मुझे आसी टॉप 20 नुह टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेबस वाइज। तो ये वीडियोटी आप एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स देखो ए मु 25 क्वेश्चन लेके आसी 25 क्वेश्चन 25 रे आपने केते मार्क रखुचंती निहात भाबे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाइबे। तो फ्रेंड्स गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहि रखुची आप मानकर यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघ उपरे निहात भाबे दुईटी क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तो इंपोर्टेंट रहबो यूनाइटेड नेशन उपरे आप माने फुल्ली डिस्क्राइब करी जानंतु। तो प्रथम क्वेश्चन देखि नेबा। प्रथम क्वेश्चन रही व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फॉर्मड। आमर जो यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघ केबे गठन करा जायतिला। चारिटा ऑप्शन रही 24 अक्टोबर 1945, 25 अक्टोबर 1945, 24 अक्टोबर 1954 और 25 अक्टोबर 1954। तो कोटा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टोबर 1945। आमर 24 अक्टोबर 1945 रे यूनाइटेड नेशन रो गठन करा जायतिला। सेथिपई आमे प्रति वर्ष 24 अक्टोबर को यूनाइटेड नेशंस डे पालन करू। तो इंपोर्टेंट रही ऑप्शन नंबर ए होचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस। आमर जो यूनाइटेड नेशन शब्दटा को किए देइथिले बा किए प्रस्तुत करथिले। चारिटा ऑप्शन रही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आमर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो कोटा गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे, ऑफिशियल भाषा नुहे। चारिटा ऑप्शन रही फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, इटालियन। तो देखो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। एटा बी हो जाए आप डी करने। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। इटालियनटा गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज नुहे। बाकी आप अरबिक रही, स्पेनिश रही, फ्रेंच रही, इंग्लिश रही, चाइनीज रही आउ रशियन भाषा रही। ये छटी लैंग्वेज रही ऑफिशियल लैंग्वेज। आप क्वेश्चन आसीपे हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। यूएनओ केतोटा ऑफिशियल लैंग्वेज रही। तो आपने छटी कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आमर यूनाइटेड नेशन रो सिक्योरिटी काउंसिल रो कोटा गोटे परमानेंट मेंबर नुह, को कंट्रीटा को देशटा परमानेंट मेंबर नुह। चारिटा ऑप्शन रही यूएसए, यूके, फ्रांस, स्पेन। तो देखो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी स्पेन। स्पेनटा गोटे परमानेंट मेंबर नुहे। तो देखो आप क्वेश्चन भी आसपे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल केतोटी परमानेंट मेंबर रही। तो 5टी परमानेंट मेंबर रही। 5टी से गुड़ाक हूँ यूएसए, यूके, फ्रांस, रशियन, चाइनीज, रशियन, चाइना, चाइना, रूसिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। ये 5टा हूँ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। आमर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रथम भारतीय अध्यक्ष बा प्रेसिडेंट किए किए थिले। चारिटा ऑप्शन रही नटवर सिंह, वीके कृष्णा मेनन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट थिले श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आइडेंटिफाई इट। तो से कौन कही ना निम्नलिखित मध्य कोटा गोटाए यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघर ऑफिशियल भाषा सेटा को चिन्हट कर। चारिटा ऑप्शन रही हिंदी, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश। तो देखो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश। कहीं हिंदी नुहे, इटालियन नुहे, पोर्तुगीज नुहे। तार 6टा भाषा मुझे कही स्पेनिश गोटाए, गोटाए चाइनीज, गोटाए रशियन, गोटाए इंग्लिश, आ गोटे अरबिक, आ गोटे फ्रेंच। 6टा मन रखु एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग थ्रो बॉम्ब्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। तो निम्नलिखित मध्य किए दिल्ली रो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बा केंद्र विधानसभा रे बोमा फोपाड़ी थिले। तो चार ऑप्शन रही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बी एंड सी। कौन हम करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाऊँगी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ये दी जन मिसिकी 8 एप्रिल 1929 रे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उपरे बम पकईथिले। तो इंपोर्टेंट रहा आप एग्जाम क्वेश्चन आप बुले बंकई आसीपे। तो आपको क्वेश्चन पचारि पार क्यों मसीह बोमा फोपाड़ा जाइथिला बा बम फोपाड़ी थिले। तो 1929 रे आप मैंने तार आंसर देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सुनामीज आर मोस्ट एक्टिव इन विच ओशियन। आमर जो सुनामी आसूची सेटा अधिकांश एक्टिव को महासागर रे अच्छी। तो चार्ट ऑप्शन रही आर्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन रे सुनामीटा सबुठारु बेसी एक्टिव रहुची। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए रोड कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड नोन एज। तो आमर जो अंडरग्राउंड बा भू तले जो रोड तैयारी करा जाए ताकू कौन कहा जाए। चार ऑप्शन रही सिलिकॉन रोड कहा जाए, ना एक्सप्रेस वे कहा जाए, ना फ्लाईओवर कहा जाए, ना सब वे कहा जाए। तो देखो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, सब वे। फ्लाईओवर क्या कहा जाए ना ऊपर आमर जहाँ जो रोड ऊपर जो हाइट करा फ्लाईओवर कहा जाए। तो यहाँ आप मानकर ऑप्शन नंबर डी होची सब वे, ताकू सब वे कहा जाए। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो से कौन कही निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटाए ग्रीन हाउस गैस नुह। तो चार ऑप्शन रही CH4 माने मिथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NN2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोटा ग्रीन हाउस गैस नहीं से पचारि कोटा नुहे से पचारि। तो देखो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, N2O नाइट्रोजन सॉरी NN2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ए दुटा ग्रीन हाउस गैस नुहे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नुहे। बाकी आप CH4 मिथेन तो ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। तो आ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। आपण मानकर किछि इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस विषय में कह रखुची। तो ग्रीन हाउस गैस होची आपण मानकर कार्बन डाइऑक्साइड गोटे हैला, आउ मिथेन हैला, तापर आपण मानकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गोटे हो गला, तापर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तापर सल्फर डाइऑक्साइड गोटे हो गला। ए सब गुडा आप मानकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन ए गुडा आपण मानकर होची ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द। तो देखो आमर जो भारतीय संविधान प्रीएम्बल को कौठू आनी माने धार कर दिया माने कौठू आनी। तो करेक्ट आंसर होची करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनाबे। इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कानाडियन, ना फ्रेंच, ना USA। तो आमर प्रीएम्बल आसी आपण मानकर प्रीएम्बल आसी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज। लोकसभा को आउ कौन मध्य कहा जाए, आउ कौ ना रे जना जाए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द अपर हाउस, द हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट। तो देखो लोकसभा को कौन कहा जाए ना द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज जनरली नोन एज। आमर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स रही सेटा को कौन कहा जाए। लोकसभा कहा जाए, ना पार्लियामेंट, ना राज्यसभा, ना सुप्रीम कोर्ट।
तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को इंडिया रे राज्यसभा ना रे जाना जाए। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। राज्यसभा को अपर हाउस मध्य कहा जाए, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाए। इंपोर्टेंट रहिबो एग्जाम पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटेन बाय। हमर जो सोशल कॉन्ट्रैक्टटा कहा द्वारा लेखा जाइथिला। चारटा ऑप्शन रही मॉन्टेस्क्यू, डिडेरोट, वोल्टायर, रूसो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्टटा लेखिथिले जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर, जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डेरिवेड फ्रॉम। तो आमर जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एगुड़ा को कौठू आना जाइथिला, कौ देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीछि। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच रिवोल्यूशन रु आसी, फ्रेंच रिवोल्यूशन रु आसीछि। ए तीनटा आपण मानर जो प्रीएम्बल रे आसुछि, प्रीएम्बल रे आसुछि। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एर्थ्स क्रस्ट इज थिनेस्ट डैश। आमर जो पृथ्वीर क्रस्टटा कौ जगार पतला रहे। चार ऑप्शन रही अंडर द माउंटेन रेंज, अंडर कॉन्टिनेंटल मासेस, एट द ओशियन बॉटम, एट द मिड ओशियन रिड्स। तो एर्थ्स क्रस्ट इज थिनेस्ट एट ओशियन बॉटम। ओशियन पाखरे थिनेस्ट रहे, थिकेस्ट रहे कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज रे, कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज रे थिकेस्ट रहे, बहलिया रहे। आउ ओशियन बॉटम रे से थिनेस्ट रहे, पतला रहे। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर, एट ओशियन बॉटम्स। इंपोर्टेंट रहिबो एग्जाम पाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन नै कि आसी। तो आपण माने नोट करंतु, एग्जाम पाई हेल्पफुल रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। आमर जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रही, आर्द्रता रही, से कौन मपा जाए, कौ इंस्ट्रूमेंट रे, कौ जंत्रपाति मपा जाए। चार ऑप्शन रही साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर, लिसीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइग्रोमीटर। आपण मैंने समस्ते जानते आटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी को आम हाइग्रोमीटर रे, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर रे माप करूँ, किंतु ये साइक्रोमीटर रही। तो साइक्रोमीटर गोटाए हाइग्रोमीटर उदाहरण। साइक्रोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइग्रोमीटर। साइक्रोमीटरटा हाइग्रोमीटर उदाहरण। ये साइक्रोमीटर देछि, आपण साइक्रोमीटर को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आमर जो एटमॉस्फेरिक लेयर रही, वायुमंडल स्तर रही, से गुड़ा को सीक्वेंस रे क्रमानुसार सजाओ, क्रमानुसार सजाओ, कोटा करेक्ट रही। मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। कोड हैव करेक्ट आंसर। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन देती। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ मुझे चेंज ओवर करिया दरकार थिला, किंतु आपन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो देखंतु प्रथम ट्रोपोस्फियर आसुची, तो यहाँ आपण मैंने इजिली जानीदेवे। तापर स्ट्रेटोस्फियर, तापर मेसोस्फियर, तापर आयनोस्फियर, तापर एक्सोस्फियर। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। डी होची करेक्ट आंसर। आपन एग्जाम रे आसी पारे, यहाँ लोएस्ट टू हाईएस्ट रही। आपन क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट रु लोएस्ट कहबो तो आपण माने एक्सोस्फियर रु स्टार्ट करिवे। एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। एग्जाम रे एमिति भी आसी पारे क्वेश्चन, तो इंपोर्टेंट रहबो एग्जाम पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम। आमर जो पंचायत राज सिस्टम रही, सेटा को आर्टिकल सहित संपर्कित। चारिटा ऑप्शन रही आर्टिकल 243, 324, 124, 73। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 243 ए। आमर आर्टिकल 243 ए डा पंचायत राज सिस्टम सहित संपर्कित रही। आउ जदि आमेंडमेंट पचारि था 73 आमेंडमेंट पंचायत राज सहित रिलेटेड रही। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
डेज आमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रही सेटा आम भारतीय संविधान रे क्यों देश रु अणा जाइछि क्यों देशर संविधान रु अणा जाइछि चारिटा ऑप्शन रही ब्रिटेन कनाडा अमेरिका आयरलैंड तो देखो करेक्ट आंसर होछि आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु अणा जाइछि तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल देछि बेले बेले आपण मानकर दे दिबो डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेम मीनिंग ये सर्टकट रे देछि तो डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा को कॉन्स्टिट्यूशन रे आना जाइछि तो आपण माने दे देबे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन इरिश माने आयरलैंड रो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कुहा जाय तो आपण आयरलैंड दे आयरलैंड मारिबे यदि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन देछि ताहाले इरिश कॉन्स्टिट्यूशन को टिक करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनीज इन्वेजन ऑफ व्हिच कंट्री स्टार्टेड वर्ल्ड वार 2 जर्मनी रो जो तो देखो कौन कहछि ना जर्मनी क्यों देश को आक्रमण करिवारु द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हैला चारिटा ऑप्शन रही फ्रांस जापान पोलैंड नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर होछि आप मानकर ऑप्शन नंबर सी पोलैंड 1939 रे जर्मन रो जो हिटलर थिले से कौन कले ना पोलैंड को आक्रमण कले सेति जोगु द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हैला ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द जापानीज अटैक्ड पर्ल हार्बर तो पर्ल हार्बर को जापानीज माने केबे आक्रमण करथिले चारिटा ऑप्शन रही 7 डिसेंबर 1940 7 डिसेंबर 1941 8 डिसेंबर 1941 नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 7 डिसेंबर 1941 7 डिसेंबर 1941 मसीह जापानीज सैनिक माने पर्ल हार्बर अमेरिकार जो हवाई द्वीप रही अमेरिकार हवाई द्वीप पर्ल हार्बर रही सेटा को से आक्रमण करथिले ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वार 2 माने आमर द्वितीय विश्व युद्ध रे जापान केबे सरेंडर करिथिला केबे आत्मसमर्पण करिथिला 1946 1944 1945 नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 1945 रे जापान द्वितीय विश्व युद्ध रे सरेंडर करिथिला काहे करथिला ना अमेरिका तार हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर उपर दुईटी बोमा पकईथिला सेति जुगु से सरेंडर करिनेला ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल ऑन द अर्थ निम्नलिखित मध्यरु कोटा सबुठारु गभीरतम स्थान जहाँकि सी लेवल रु पृथ्वीर सी लेवल रे सबुठु डीपेस्ट पॉइंट कोटा से पचारछि नॉर्थ चैनल पैसिफिक ओशियन मारियाना ट्रेंच रेड सी तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मारियाना ट्रेंच आपन एग्जाम रे आसी पारे मारियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड ऑन व्हिच ओशियन तो मारियाना ट्रेंच रा सबुठारु गभीरतम पॉइंट तो सेटा को महासागर रे अवस्थित तो करेक्ट आंसर होची पैसिफिक ओशियन मारियाना ट्रेंच डा पैसिफिक ओशियन रे अवस्थित प्रशांत महासागर रे अवस्थित इंपोर्टेंट रहबो एग्जाम पाई तो आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 तो देखो आपण माने भाबिबेन कि ए क्वेश्चन हमर करंट अफेयर्स आसीबो करंट अफेयर्स न आपण मानकर सोशल स्टडीज रे मध्ये आपण एग्जाम रे एई बडी क्वेश्चन डेस ऊपर क्वेश्चन आसे तो देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन हमर जो विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए जून 5 जून 10 जून 20 जून 30 तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए जून 50 प्रति वर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन करा जाए ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स ए थिला आजिरो टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपण माने 25 रु केते मार्क रखिछन निहात भाबे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी जणाबे ता सहित मोर गोटे रिक्वेस्ट जे आपण माने वीडियो को गोटा लाइक करंतु एवं अधिक रु अधिक आपण माने संग साथी माने को शेयर करंतु जहा द्वारा मते किछि मोटिवेट आसीबो एवं आउ किछि लेटेस्ट वीडियो बनाया पई इंटरेस्ट आसीबो तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।